भाई? ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ, वेरी गुड, नाइस। आई थिंक आवाज आ रही है सर अब? हाँ, अब हाँ तो जी, बिल्कुल आवाज आ बढ़िया। रही है, आवाज आ बिल्कुल, रही है, बिल्कुल बराबर आ रही है। ठीक, ठीक, ठीक। चलो कोई नहीं, ये हमारा उस वक्त हमारे साथ 700 से ज्यादा लोग जुड़ गए थे। देखते हैं क्या होता है। मेरी अपनी गलती है, मैं अगर अपनी तरफ से बहुत टेक्निकल बनने की कोशिश कर रहा था। नहीं, क्या हुआ क्या था? बस वो गलत हो गया था। अब आ रहा अच्छा, है थोड़ा काफी सा, साफ। हाँ जी, अभी थोड़ा सा देखते हैं जरा लोग जुड़े हैं तो अभी फिर लाइव बात हो शुरू आप लाइव हो गए हो? हाँ जी, जी, लाइव हो गए हैं, हम लाइव हो गए। जी, जी। हेलो दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं हम इस वक्त लाइव है। आज थोड़ा सा लाइव में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी, क्योंकि वो जो लाइव हमने कोशिश की थी जिस तरीके से करने की, उस तरीके से वो हुआ नहीं, उसमें साउंड का प्रॉब्लम आ रहा था। तो लाइव आपके साथ जुड़ गए। प्रोग्राम का आगाज करते हैं जय भवानी के नारे से, जय हिंद के नारे से, हर हर महादेव के नारे से। आज हम अपने ब्रॉडकास्ट का आगाज करते हैं। लाइव है हमारा, लाइव आज सिर्फ आधे घंटे के लिए होगा, लेकिन टेंशन लेने की नहीं है। मेरे साथ बड़े बड़े ज़बरदस्त किस्म के लोग इस लाइव में आए हैं। आपने शुरू में देख ही लिया उनको। 200 लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं ऑलरेडी। तो मैं अब आपका तारुफ करा देता हूं सबसे। ये देखिए, ये जो हैं हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर प्रदीप कुमार जी। ये जर्मनी से नमस्कार, जुड़ रहे हैं, जय जर्मनी हिंद, से जुड़ रहे हैं। जय अच्छा, हिंद। इस जय हिंद जी, जय हिंद। ये हमारे साथ जो है आदित्य जी जुड़ रहे हैं। ये इंडिया से जुड़ रहे हैं हमारे साथ, ये भारत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। 400 लोग जुड़ गए लाइव, 400 लोग जुड़ गए लाइव। जनाब, कमेंट्री ऐसे होगी जैसे क्रिकेट की कमेंट्री होती है, क्योंकि ये जो है ना विकेटें गिर रही हैं। और ये देखिए, वन एंड दी ओनली हमारे विजय भाई, विजय रायना साहब, नमस्कार। जम्मू कश्मीर से जुड़ रहे हैं। जम्मू कश्मीर से पत्रकार हैं, इनका अपना चैनल भी है और ये बड़े ज़बरदस्त हैं। और ये 3 लोग और मैं इनके साथ यहाँ आपके लिए पहुंच गए हैं। लेआउट में मैं ट्राई नहीं करना चाहता, कोई अब एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहता। लेआउट हम ऐसे ही रहने देंगे जी। तो इस वक्त जो मेरे पास जो इतला आई है आखिरी, वो ये थी कि कराची की बंदरगाह पर बमबारी की गई है और कराची की बंदरगाह को नाकारा कर दिया गया है। इसके अलावा यहाँ मैंने कहीं लिख के रखा हुआ है, और वो अब मुझे पता नहीं कि मैंने वो कागज कहाँ रखे हैं। ये कागज पड़े हुए हैं मेरे पास। इसमें 2 पायलट तो जिंदा पकड़े गए हैं और तीसरे का भी कहा जा रहा है राजस्थान में उसको जिंदा पकड़ा गया है। 900 से ज्यादा लोग हमें इस वक्त लाइव देख रहे हैं। एक पायलट को तो जो अखनूर या जम्मू में, उसको लोगों ने पकड़ के हवाले अखनूर में। किया। अखनूर में तो, अखनूर और जम्मू में 2 पायलट पाकिस्तान के जो पैराशूट के जरिए ऐसे झूलते 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 नीचे आए, उनको पकड़ लिया गया है। इसके अलावा जो है आपको मैं बताऊं कि पाकिस्तान ने 76 मिसाइल्स जो है भारत के 15 शहरों के ऊपर फेंके। 76 मिसाइल 15 शहरों पे, एक भी नीचे नहीं लगा। सबको जो है वो S-400 रशियन जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसके तहत आसमान में, आकाश पर ही उसको जो है वो तबाह और बर्बाद कर दिया गया। लेकिन जो मिसाइल जो है पाकिस्तान पर फेंके गए, वो सब ठीक अपने निशाने पर लगे, जिसका मतलब ये है कि चाइना का जो HQ सिस्टम था वो बेकार हो गया, वो किसी काम का नहीं आया, क्योंकि एयर डिफेंस का इन्होंने चाइना से सिस्टम लिया था। तो वो जो है ना हो गया बर्बाद उनका। ये मेरे पास जो है इस वक्त की ताज़ा तरीन रिपोर्ट है। और बाकी जो रिपोर्ट है, ये साथी जो हमारे साथ जुड़े इनको मैंने कहा था आप जो है अपडेट्स इकट्ठी करके आए। तो चलते हैं, सबसे पहले हम चलेंगे, कहाँ चलें, हम चलते हैं आदित्य जी की तरफ। और आदित्य जी, क्या अपडेट है आपके पास, प्लीज शेयर करें दर्शकों के साथ। अब ये जो लड़ाई है वो अब नेवल रिस्पांस के तरफ भी आ गया है, क्योंकि कराची एयरपोर्ट के पास अपना जो INS विक्रांत है वो पहुंच चुका है और वहां पे बमबारी होना स्टार्ट हो गया है। और INS विक्रांत जो है वो 1971 में भी जबरदस्त आक्रामक तरीके से कराची एयरपोर्ट को तबाह किया था। उसमें तेल का जो बैरल रहता है, डिपो रहता है, उसमें आग लगाया था, जो कि 1 सप्ताह तक कंटिन्यू रहा था।
और वो पुराना आईएनएस विक्रांत को डिसमेंटल करके नया आईएनएस विक्रांत लाया गया है और इस पर 30 एयरक्राफ्ट एक साथ टेक ऑफ कर सकते हैं और इसी से एकदम पूरा कराची को दहलाने के प्लान में है हमारा नेवी। और हालांकि अभी इस चीज का पुष्टि हमारे डिफेंस मंत्रालय द्वारा अभी तक नहीं किया गया है, मगर अब ये आगे बढ़ रहा है और कराची को डिस्ट्रॉय करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि यही एक ऐसा पोर्ट है जिस पर पाकिस्तान को पूर्ण रूप से पकड़ है। और ये जो ग्वादर पोर्ट है वो बलूचिस्तान के एरिया में आता है, इसलिए वो जो ग्वादर वाला पोर्ट है वो बलूचिस्तान के पकड़ में है, मगर ये कराची का पोर्ट है, इसी से पाकिस्तान का सारा इंटरनेशनल ट्रेड होता है। और इसको पूर्ण रूप से प्रभावित करने के लिए हमारा आईएनएस विक्रांत जा चुका है और थोड़ा ही देर में उसके बारे में भी जानकारी मिलेगा कि क्या क्या तबाही मचाने वाला है वो आईएनएस विक्रांत। बिल्कुल ठीक है, थोड़ी देर में पता चलेगा कि आईएनएस विक्रांत क्या तबाही मचाने वाला है। अच्छा, आप की तरफ आऊं डॉक्टर साहब, डॉक्टर प्रदीप जी, आपके पास क्या अपडेट्स हैं सर? मेरे पास जो अपडेट हैं वो बड़ी इंटरेस्टिंग है, ऑथेंटिक। इनमें दो चीजें हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगा। एक तो ये है कि जब इस्लामाबाद में अटैक हुआ है और उसके बाद इन्होंने शहबाज शरीफ साहब को वहां से रिप्लेस कर दिया। ये बंकर में, हाँ, ये बंकर में चले गए हैं। ही इज नॉट अवेलेबल फॉर एनी कमेंट्स। ओके, ये एक न्यूज आई है जो यहाँ वेस्टर्न में आई है। और दूसरा, कुछ घंटे तक मुनीर साहब जो थे वो देखने में नजर नहीं आए और ये कहा जाता है कि उनको अरेस्ट किया जाएगा या वो अरेस्ट हो चुके हैं और उनकी जगह शमशाद मिर्जा जो हैं वो एक न्यू डिफेंस चीफ की तरह सामने आ रहे हैं। ये न्यूज जो है ये यहाँ पर कम्युनिकेट हुई है, ये कोई सोशल से नहीं है, ये लोगों ने, पाकिस्तान के जो लोग रहते हैं उन्होंने ही अपने यहाँ दोस्तों को ये कम्युनिकेट की है। और तीसरी जो अपडेट मुझे मिली है, अभी आज से 2 घंटे पहले टर्की का कार्गो जहाज इस्लामाबाद में लैंड हुआ है। वो क्या लेकर आया है और यहाँ वो इवैक्यूएट करने के लिए वहां पर भेजा गया है जो ये गुंडे बदमाश वर्दियों में घूमते हैं उनकी फैमिलीज को। ये 4 अपडेट आई हैं, उसके बाद फिर मैं आपको 1-2 और दूंगा जब विजय साहब बोल लेंगे। बिल्कुल ठीक है। इस वक्त हमारे साथ 2500 लोग हमें लाइव देख रहे हैं। प्लीज मैं आपसे गुजारिश करूंगा इसको लाइव ब्रॉडकास्ट को जितना ज्यादा हो सकता है अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में दोस्तों के साथ आगे पीछे सब जगह शेयर करें और इस मौके का फायदा उठा के हमारे चैनल को ज्वाइन करें और हमारे पेड मेंबर बने। ये युद्ध का वक्त है और युद्ध के वक्त में हमें भी जो है वो ज़रूरत है कि फाइनेंशियली हम वायबल हों ताकि ये 24/7 चलाया जाए। इस चैनल को 24 घंटे 7 दिन ये चैनल चले। वो नहीं चल सकता जब तक आप जो दर्शक हैं, जो देखने वाले हैं, वो हमें सपोर्ट ना करें। तो प्लीज़ सुपर थैंक्स भी है, सारा कुछ है। और दूसरी आखिरी बात, मैं इस वक्त आपके कमेंट्स का जवाब नहीं दे पा रहा। उसकी वजह एक तो ये है कि मैं फोकस कर रहा हूँ शो के ऊपर, और दूसरा ये है कि माय ड्रीम्स, थैंक यू वेरी मच। दूसरा जो है वो मसला ये है कि मैं नहीं चाहता कि कहीं मेरी उंगली लगे और पहले ही हमारा आधा घंटा लेट हो गया शो तो फिर कोई गड़बड़ हो जाए। जी विजय रैना साहब, सुना है आप लोग आकाश पर आतिशबाजी देख रहे हैं, आज दिवाली मना रहे हैं। डॉक्टर मिर्जा साहब, आज पहली बार हमने एक्चुअली पिछला जो भारत ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे और बांग्लादेश बनाया था, तब मैं पैदा हुआ था 71 में। क्या बात तो है। आज पहली बार, मैंने बीच में 99 भी हुआ था लेकिन तब मैं दिल्ली में रहता था। फिर अभी कुछ थोड़ा सा की थी छुटपुट घटनाएं, लेकिन उस टाइम ये चीजें नहीं देखी। आज जो आतिशबाजी हमने जम्मू के ऊपर, क्योंकि मैं जम्मू में ही रहता हूँ, और बहुत जबरदस्त तरीके से पाकिस्तान ने हमला बोला था। जम्मू हमारे साथ जो कुटवा है, हमारे साथ आरएसपोरा है, जो ये सेक्टर्स हैं हमारे साथ साथी है, ये अखनूर है, तो जबरदस्त तरीके से उसने हमला, अपने ड्रोन्स भेजे, मिसाइल्स भेजे। लेकिन हमारा जम्मू शहर 8 बजे एग्जैक्ट 8 बजे के आसपास ब्लैकआउट हुआ और उसके बाद जो आतिशबाजी हुई और धमाके हुए
तो हम भी हैरान हुए कि क्या हुआ, सायरन बजे, हम छत पे गए देखने के लिए, तो आतिशबाजी ऐसी थी कि जो हमारा एयर डिफेंस सिस्टम है, हम शुक्रगुजार हैं मोदी जी के कि जिन्होंने इतना इन 10 सालों 11 सालों में इंडिया को डेवलप किया। अदरवाइज आज हजारों की तादाद में हिंदुस्तानी मारे जाते, ऐसा आज बंदोबस्त पाकिस्तान ने किया था, लेकिन एयर डिफेंस सिस्टम ने आसमान में ही ये आतिशबाजी हमें दिखाई कि किसी के ऊपर कोई आंच तक नहीं आई, इवन कोई परिंदा पर भी नहीं मार सका। पाकिस्तान जो धमकियां हमें दे रहा था हिंदुस्तानियों को, वो करेंगे, पाव पाव भर के एटम बम है इनके पास, वो जो उनका वो शेख चिल्ली है वो बोलता रहता था, लेकिन आज इनके मिसाइल किसी काम के नहीं, इनके पास कुछ भी नहीं है। अल्टीमेटली पाकिस्तान आज इतना डिमोरलाइज हुआ कि आज पाकिस्तान को चारों तरफ से भारत ने घेरा है और तकरीबन 15-16 शहरों को बर्बाद कर चुका है भारत। और अब बात यह है कि जम्मू सेक्टर, जो जम्मू एरिया है, हिंदू बहुल है, यहाँ पर अब ये अखनूर सेक्टर में गोलाबारी कर रहा है, उधर से पुंछ एरिया शहर पे कर रहा है, जहां पर एक सुनने में अभी जो डिटेल्स आई है कि एक औरत की डेथ हुई है शेलिंग के दौरान, लेकिन भारत भी हैवी शेलिंग कर रहा है। और इसके अलावा जो बीएसएफ है और सीआरपीएफ है ऑलरेडी जम्मू कश्मीर में एंटर कर चुकी है। वो जो ये एलओसी है इस एरिया को, जो हमारे सिविलियंस हैं उनको इवैक्यूएट करेगी, उनको थोड़ा सा सेफ एरियाज में लेके, मुझे लग रहा है कि जो न्यूज़ें आ रही है कि आर्मी पाकिस्तान के अंदर घुस चुकी है, तो ये जो पीओजेके और जीबी एरिया है उसको भी लग रहा है कि भारत रिट्रीव करेगा, उसको फिर से अपने तहवील में ले लेगा। जी डॉक्टर साहब। जबरदस्त जी, जबरदस्त। 3,500 लोग इस वक्त आपको लाइव सुन रहे हैं। अच्छा, मैंने कोशिश की है कि शायद कमेंट्स को मैं शेयर करूं। हमें हमारे नए मेंबर बने, एक तो है वो लर्न समथिंग, वो बने, और एक दो और बने, लेकिन यकीन जाने मैं हाथ नहीं लगाना चाहता क्योंकि मुझसे ये कमेंट डिलीट नहीं हो रहा, हटाया नहीं जा रहा। तो बहरहाल आदित्य जी, क्या देख रहे हैं कि ये यूक्रेन और रूस के युद्ध की तरह लंबा युद्ध चलेगा या ये चुटकी चुटकी में काम होगा? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, लंबा नहीं चलेगा। अभी अच्छा। थोड़ा ही देर पहले जानकारी मिला है कि अमेरिका का विदेश मंत्रालय और सऊदी अरब का मंत्रालय पाकिस्तान को एक क्लियर मैसेज दिया है। अभी मैं थोड़ा अपडेट करना चाहता हूं। जैसे अभी आपने देखा होगा कि मेरी लाइट चली गई, लेकिन जम्मू में सायरन्स बज रही हैं, तो ब्लैकआउट अभी जस्ट थोड़ी देर पहले हुआ है। पता नहीं शायद दुश्मन अटैक फिर से करे। जी जी जी, देखें ये ऐसे चल रही है हमारी कवरेज, लाइव कवरेज ऐसे चल रही है जैसे इलेक्शन के दिनों में होता है, सर फलाने हल्के का रिजल्ट आ गया है, फलानी कॉन्स्टिट्यूएंसी का रिजल्ट आ गया है। तो आप लोगों को इजाज़त है एक दूसरे के ऊपर, अगर कोई आपके पास खबर आती है तो बेशक आप फौरन दूसरे को रोके और खबर जानकारी दे सकते हैं। जी आदित्य जी, आप बात कर रहे थे। हाँ, तो ये जो युद्ध है लंबा बिल्कुल भी नहीं खींचेगा, क्योंकि अभी विदेश मंत्रालय अमेरिका का क्लियर मैसेज दिया है पाकिस्तान को कि इस युद्ध को डीएस्केलेट करो, इसको आगे खींचो नहीं, इसको यहीं पे स्टॉप करो। और दूसरा बात, ये जो युद्ध है इंडिया लड़ रहा है। इंडिया किसी भी तरह के युद्ध को ज्यादा खींचता नहीं है। वो जो भी युद्ध करता है जबरदस्ती उस पर थोपा जाता है, तब वो युद्ध करता है, वरना युद्ध नहीं करता है। इसलिए ये युद्ध लंबा चलेगा नहीं। और वैसे भी पाकिस्तान भिखारी देश है, उसके पास इतना पैसा ही नहीं है कि उतना लंबा युद्ध को ले जा सकता है। और वो मल्टी फ्रंट पे जूझ रहा है। एक तरफ बलूचिस्तान तरफ से भी जूझ रहा है और सिंध से भी जूझ रहा है, इधर इंडिया तरफ से जूझेगा। तो उसके पास इतना इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए, उसके डिफेंस को सपोर्ट करने के लिए उसके पास उतना पैसा नहीं है कि ये युद्ध लंबा जाएगा। और ये युद्ध तुरंत ही हमको लगता है कल से परसों तक में खत्म हो जाएगा। यहाँ ये बात भी नोट करने वाली है कि युद्ध के लिए पैसा चाहिए, और यूक्रेन को तो यूरोप ने पैसा दिया, अमेरिका ने पैसा दिया, असला दिया, टैंक दिए, पता नहीं क्या क्या दिया। तो पाकिस्तान को तो बजाय पैसे देने के, पाकिस्तान के तो दरवाजे पे लोग आ गए हैं कि जी हमारा तुमने कर्जा देना है, जंग से पहले पहले हमारा कर्जा दे दो। मगर उसको जो हेल्प करने वाला जो पार्टनर था चाइना, वो तो फर्जी माल दे रहा है, उसको तो डुप्लीकेट माल दे रहा है,
उसका जो HQ-9 डिफेंस सिस्टम था वो तो कोलैप्स कर गया, उसका जो जेट दिया हुआ था F-16 उसको भी इंडिया मार गिराया। तो ये इस पॉइंट ऑफ व्यू से हमको नहीं लगता ये युद्ध माने आगे चलेगा, यहीं पे हमको लगता है स्टॉप हो जाएगा। ठीक है। एक बात अभी एक न्यूज सर डॉक्टर साहब एक न्यूज आई है, लेकिन ये अभी कंफर्म नहीं हो रही है कि जो पाकिस्तान ने एक बैलिस्टिक मिसाइल उधमपुर जो हमारा है आर्मी का नॉर्दर्न कमांड है वहां उस पे भेजा है, लेकिन उसको इंटरसेप्ट किया गया है, उसको उड़ाया गया है। ये अभी कंफर्म नहीं हो पाया, लेकिन न्यूज आ रही है ऐसी। जी ठीक है जी डॉक्टर साहब। ऐसा एक और मेरे पास ताजी न्यूज आई है कि जो बलोच हैं उन्होंने अपनी स्टेटमेंट दी है कि उन्होंने 6 लोकेशंस के ऊपर पाकिस्तान की आर्मी पे अटैक किया है और उसमें एक जगह का नाम हाजरा है और दूसरा उनका कैपिटल क्वेटा है। अच्छा, क्वेटा पे हमला हो रहा है। और ये आज ये मुझसे सवाल भी किया जा रहा था कि डॉक्टर साहब क्वेटा फॉल हो गया है क्या? मैंने कहा मुझे कोई ऐसी इतला नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है कि बलोच शर्मचार जो है वो इस वक्त क्वेटा के चारों तरफ से क्वेटा पे हमलावर होने की तैयारी कर रहे हैं। अभी शेख साहब ने हमें ज्वाइन किया एज अ न्यू मेंबर, बहुत धन्यवाद है आपका। आई अपोलोजाइज, आई डोंट नो हाउ टू शेयर दीज थिंग्स ऑन द स्क्रीन राइट नाउ, लेकिन कल ये मसला हम हल कर लेंगे, इसको सुलझा लेंगे। काफ़ी लोगों ने आज ज्वाइन किया है, कल भी ज्वाइन किया था, तो मैं यही कहूँगा कि प्लीज़ पेड मेंबर बने, ज्वाइन करें, क्योंकि हमें स्टाफ चाहिए, वी नीड मोर स्टाफ। तो इस वक्त हमारे साथ तकरीबन 4000 लोग लाइव जुड़े हुए हैं। तो विजय भाई आपके पास जो अपडेट है इस वक्त ब्लैकआउट हुआ है, लाइट चली गई है? ब्लैकआउट हो गया हमारा यहाँ पर। और दूसरा जो है ये न्यूज आ रही है कंफर्म कि पाकिस्तान ने जम्मू के आसपास के एरियाज में फायरिंग बहुत जबरदस्त शुरू की है। जी अच्छा, फायरिंग जबरदस्त शुरू किया। अच्छा, पाकिस्तान का ये प्रॉब्लम है कि ये सिविल आबादियों पे हमला कर रहे हैं, ये सिविल पॉपुलेशन पे अटैक कर रहे हैं। लेकिन सर और एक जो बातें आ रही हैं कि जम्मू जो है हिंदू बहुल है, इसलिए यहाँ ज्यादा हो रही है और कश्मीर एरिया में थोड़ा कम हो रहा है, बॉर्डर पे ही थोड़ा छुटपुट हो रहा है। जी यहाँ डैमेज करना चाहता है। जी हाँ, आप शायद पहले मुझे बता रहे थे पिछले प्रोग्राम में कि शायद पाकिस्तान ने मिसाइल फेंके हैं जो वो मुसलमान एक गांव है जिसमें मुसलमान लोग ज्यादा हैं, उस पे उन्होंने फेंके हैं। बहरहाल वहां मरे हैं बहुत। जो कल सवेरे जो उन्होंने बम्बारमेंट की है वहां मैक्सिमम, एक तो गुरुद्वारे को आप देखिए कि सिखों के बारे में वो बहुत कुछ बोलता है, लेकिन गुरुद्वारे और जो उसका गुरुद्वारे का जो वहां का पुजारी है उसके वो मरा है, उसके साथ उनकी मिसेस थी, छोटा बच्चा था। तो 4 सरदारों को उन्होंने मारा, गुरुद्वारे पे अटैक किया, और बाकी जो मारे गए हैं वहां मैक्सिमम मुस्लिम्स है। जी तो ये कैसे मारे गए? ये कोई एक आध मिसाइल जो है वहां से स्लिप होके आ गया? ये डॉक्टर साहब कुछ दिखा रहे हैं। हाँ, मैं डॉक्टर साहब को ले लेता हूँ उस पे। ठहर जाए डॉक्टर साहब 1 मिनट। ये हाँ जी, अब दिखाएं क्या है? ये क्लोज करें, इसको नजदीक लाएं, इसको मैं और क्लोज कर देता हूं, कैमरे के नजदीक। अच्छा हाँ, ये पाकिस्तान का वो पायलट पकड़ा है उन्होंने। हाँ जी, हाँ पाकिस्तान का पायलट पकड़ा उन्होंने। इसकी मैं फोटो आपको दिखाना चाहता तो था। एक लेडी पायलट शायद उन्होंने पकड़ी है, लेडी पायलट शायद, उसका भी फोटो मेरे पास आया था, मैं चेक करता हूँ, अगर मिला मुझे वो भी मैं जरूर। लेडी पायलट, वाह जी वाह। इनके पास कोई भी पायलट पाकिस्तान का जब इंडिया में आया है तब तो उसको डरने वाली कोई बात है ही नहीं, क्योंकि इंडिया के पास आया है, इंडिया ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे उसको छोड़ देगा। हाँ, छोड़ देगा। और पाकिस्तान के पायलट्स को मेरा ये भी मशवरा है कि पाकिस्तान से अच्छे हालात तो इंडिया के हैं, आप जहाज लाएं और जहाज तबाह करके खुद पैराशूट से नीचे आ जाएं, आपको यहाँ पे सुरक्षित रखा जाएगा, आपको जो है खाना पीना पाकिस्तान से ज्यादा बेहतर मिलेगा। पाकिस्तान के लोग इस वक्त कह रहे हैं कि हम बगावत के लिए तैयार हैं। जी ये क्या है? जी ये आपको मैं दिखाता हूँ, ये कराची में जो हिंदुस्तान ने किया। अच्छा, कराची में। अच्छा, ठीक। ये पोर्ट पे जो हमला हुआ। जी। अच्छा, पाकिस्तान कंटिन्यूस डिनाइल में जा रहा है, और पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है, मेरी कल बात हो रही थी बसीर नवीद भाई से, वो मुझे कहते हैं डॉक्टर साहब, मेरा सवाल था तो उसका जवाब उन्होंने दिया, तो कहने लगे डॉक्टर साहब सिंध में अगर हिंदुस्तान की फौज आएगी तो उसका स्वागत किया जाएगा, उसको वेलकम किया जाएगा। एक न्यूज आ रही है कि जो पाकिस्तान का आर्मी चीफ, पाकिस्तान का जो आर्मी चीफ है उसके खिलाफ सेना ने बगावत की है, ये खबर आई है।
ये हाँ, खबर आई है कि पाकिस्तानी, तो ये तो हम कह रहे थे, बहुत जी, दिनों से हम कह रहे थे कि ये पाकिस्तान का जो आर्मी ये चीफ बगावत है हो असद गई है मुनीर, और बलूचिस्तान से पाक सेना चौकियां छोड़ के भाग रहे हैं। वो 6 पाकिस्तानी उन्होंने सेना चौकियां छोड़ के भाग रही है। उन्होंने कमाल 6 हो गया है, 6 की जबरदस्त हो स्टेटमेंट गया है। 6 की स्टेटमेंट दी थी। और एक नई ताज़ी खबर मैं आपको और जी बता दूं कि जी जी, 5,000 ऑलरेडी वो पीपल, एक मिनट नित्या जी जी, डॉक्टर साहब। more than 5,000 people gathered outside jail where Imran Khan is kept. They are trying to break the jail. जी जी बिल्कुल ठीक है, यही ये काम भी बलोचों को करना चाहिए, मारंग बलोच के लिए और बेबो बलोच और गुलजादी बलोच के लिए, उनको भी जेल जाना बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल हो वहां जाएगा, वो जाके भी हो जाएगा। जिस वो हिसाब भी से हो हालात बन रहे हैं, लोग हालात बड़ी ऑटोमेटिकली तेजी से इनको छोड़ तब्दील हो रहे हैं। हालात दो दिन और बमबारी हुई तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं अदिति? हाँ, कह रहे थे कि जैसे अब बलूचिस्तान में जो पाकिस्तान आर्मी है लड़ाई कर कर के पूर्ण रूप से एग्जॉस्ट हो चुकी थी, मगर फिर भी उसको युद्ध करना पड़ रहा था। उसके कारण तो अब वो उसके सेना में बगावत होना ही होना है। बिल्कुल अब इधर भी एक फ्रंट खुल गया है, अब वो थका हुआ सेना कितना युद्ध लड़ेगा, अब तो बगावत ही करना पड़ेगा। बिल्कुल। तो ये जो फौज के अंदर बगावत है, ये तो एक्सपेक्टेड थी कि फौज के अंदर बगावत होगी, क्योंकि जनरल आसिम मुनीर ने जो तकरीर की थी जिसमें उसने कहा था दो कौमी नजरिया और हिंदू और हम फर्क हैं ये वो, उसके बाद फौज के अंदर बड़ा गमो गुस्सा पाया जाता था। कोर कमांडर्स बड़े गुस्से में थे कि तुमने ये क्या तकरीर की है, ये तो 8वीं जमात का स्टूडेंट अगर डिबेट सोसाइटी का कंपटीशन में जाए तो वो भी ऐसी तकरीर नहीं करता, तुमने ये तकरीर कैसी कर दी। नाजरीन, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर से जम्मू से हमारे साथ जुड़े हुए विजय रैना साहब, ब्लैक आउट होने के बावजूद मोबाइल फ़ोन की बैटरी के साथ, लाइट के साथ वो हमारे साथ जुड़े हुए वहाँ पे, और सायरन बज रहे हैं और धमाके हो रहे हैं, और ये लाइव वहाँ से हमारे साथ रिपोर्टिंग कर रहे हैं, और अपनी जान को ख़तरे में डाल के बजाय किसी ट्रेंच में बैठने के किसी जगह जाके सेफ जगह पे ये अपने जगह ज़मीन के ऊपर से लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हमें लाइव अपडेट्स दे रहे हैं। जी, आप में से किसी के पास है कुछ नया लाइव? सर यही जो ब्लैकआउट की न्यूज आई है कि पाकिस्तान जो है फिर से एयर रेड्स करने की कोशिश कर रहा है। जैसे मैंने बताया था कि एक न्यूज आई थी कि बैलिस्टिक मिसाइल उसने भेजा है, तो शायद इस वजह से ब्लैकआउट भी हुआ है। और वो जो गोलियां भी चल रही हैं साथ में, वो मिसाइल्स और ड्रोन्स भेजने की कोशिश कर रहा है शायद, क्योंकि अभी मुझे कोई धमाके की आवाज नहीं सुन रहा हूं मैं इस टाइम। तो अगर बाय द वे कुछ होता है तो जरूर मैं आप लोगों को शेयर करूंगा। लेकिन फायरिंग की आवाज आ रही है आपको? फायरिंग की आवाज आती है? नहीं, फायरिंग की मेरे को नहीं आवाज आ रही है। अच्छा, ठीक है ठीक है। पहले आ रही थी, जब मैंने बताया, जब पहले वाला ब्लैकआउट हुआ था 8 बजे और 10 साढ़े 10 बजे तक, बहुत जबरदस्त मैं उसको कवर खुद कर रहा था जी। वो वीडियोस भी मैंने आपको भेजे हैं कुछ। जी जी, ठीक है, मैंने देखी है वीडियो, जबरदस्त। हाँ जी। अच्छा, हमको एक बात जानना है कि जैसे तुर्की आ रहा है अपना कार्गो लेकर के, अपने यहाँ से अपना लोगों को हटाने के लिए आ रही है, वो युद्ध में भाग लेने के लिए आ रहा है? नहीं, मेरा ख्याल है वो कफन लेके आया है, बॉक्सेस, कफन बॉक्सेस। अच्छा, कफन लेकर के आया है। इनके लिए कफन लेके आया है, क्योंकि ये मरेंगे तो फिर इनके कफन चाहिए इनको। ये कंफर्म है कि कार्गो प्लेन लैंड हुआ है। अब उसमें क्या था, उसके स्पेकुलेशन में लोग कह सकते हैं कि जो इनके टॉप लीडर्स हैं उनके फैमिलीज को इवैक्यूएट करने के लिए, या आर्मी की जो बैरिक्स हैं वहाँ उनके या अपने डिप्लोमेट को भी शायद हो सकता है। तो अब ये इतना जरूर है कि कार्गो लैंड हुआ है वहाँ कार्गो पर। लैंड हुआ है। ये भी डॉक्टर साहब, ये भी तो हो सकता है कि तुर्की ने ड्रोन भेजे हों। हाँ, ये भी हो सकता है। ना, ड्रोन भेजे हों। वो भी एक शातिर कंट्री है। हाँ। तो लेकिन टर्की को पता लग गया है हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से, उन्होंने नाटो को बोला है कि इज ए नाटो मेंबर, अगर ये इन्वॉल्व होगा तो आप लोग आप इसको जरा सीरियसली नोट ले लीजिए कि वी विल नॉट स्पेयर हिम आल्सो। तो अभी वो क्या नेगोशिएशन चल रही है, वो इंटरनेशनल वाटर में रहेगा, क्या करेगा, दैट विल बी देन डिसाइडेड टुमारो मॉर्निंग। क्योंकि जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं, डिफेंस मिनिस्टर, अभी आपको पता होगा कि जर्मन में आज नई सरकार आई है, वो थोड़ा-सा अपने आप को, क्योंकि सबसे बड़ा कंट्री और सबसे रिच कंट्री भी यही माना जाता है, तो वो फ्रांस वगैरह के साथ करेगा। और जो रूटे हैं, जो किसी ज़माने में नीदरलैंड के प्राइम मिनिस्टर होते थे,
वो आजकल नेटो के वो हैं, चीफ हैं। तो कल अभी जब प्रोग्राम करेंगे तो मेरे पास और भी अपडेट होगी इसके बारे में बताने के लिए। हाँ, और दूसरा जो आपने बोला था वो एक दुरुस्त है। मुझे किसी पाकिस्तानी ने ही कहा कि मुनीर की ये जो वहाँ पर डायस्पोरा में स्पीच थी, जिसमें उसने बोला हम 2 कम्युनिस्ट नज़रिए हैं। इसका पाकिस्तान मीडिया में भी असर पड़ा है, क्योंकि जब केपीके में कुछ एक हिंदू आदमी भी लड़ता हुआ शहीद हुआ था, तो उनको आर्मी ने ही बोला था कि इसको प्रेस के अंदर शहीद नहीं बोलना, ये वो कौम है। बड़ी घटिया कौम है। बहरहाल मैं एक दफ़ा फिर तमाम दर्शकों को बता दूं कि हमारे पास तकरीबन पौने पौने 5,000 से ज़्यादा लोग हमें लाइव देख रहे हैं और मैं इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहता हूँ। सर मैं नाज़रीन एक बात अपडेट देना चाहता हूं कि जी, जो जी, मैंने अपडेट जो आ गई ब्लैकआउट की बात उसके बाद बताई है, जी, उस जी। अपडेट के लिए मैं बता रहा हूँ, एक तो जम्मू है, पोखरन है, पुंछ और पठानकोट पे फिर से स्ट्राइक पाकिस्तान कर रहा है, लेकिन जो है इसको जो हमारा एयर डिफेंस सिस्टम है वो अच्छी तरह से इसको निष्फल कर रहा है, उसको तोड़ रहा है, ये कुछ नहीं नाम कर जरा पा रहा है दोबारा लिखा दे। पाकिस्तान। 5,000 से 5,100 लोगों में लाइव देख रहे हैं। जरा मुझे लाइव दोबारा दिखा दें। देखिए इससे ये चीज क्लियर होता है कि हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम है। नहीं, मुझे 1 मिनट आदित्य जी, 1 मिनट विजय भाई ये जगहों के नाम लिखवा दें मुझे प्लीज। जी जी जी, मैं बता देता हूँ। एक तो ये है हमारा जम्मू है, जी, पोखरन है, जो पोखरन में जहां हमने वो न्यूक्लियर टेस्ट किया था, ये राजस्थान में पड़ता है। जी, पुंछ जम्मू कश्मीर में है, पठानकोट पंजाब में। एक हो गया जम्मू में, एक पोखरान में, पुंछ, पुंछ में। हाँ जी, पुंछ और पठानकोट। यहाँ पे हमला कर रहा है पाकिस्तान इस वक्त। जी जी जी, 5,300 लोग हमें देख रहे हैं और मैं ये कहना चाह रहा हूँ थोड़ा सा, अगर आप लोग इजाजत दें, पैनल पे जो मोअज़्ज़ज़ मेहमान बैठे हैं, देखिए मुझे अक्सर लोगों ने ये कहा है कि जी वन मैन आर्मी, वन मैन आर्मी। तो भाई वन मैन आर्मी 5,000 दर्शक लेके बैठा हुआ है, तो ये वन मैन आर्मी नहीं है, ये पूरा देश की आर्मी के साथ है, हमारे साथ है पूरा देश। बात ये है कि हमारे लिए अब ये बहुत ज़रूरी हो गया है कि हम रेडियो हिमालय और बलूचिस्तान न्यूज़ एक्सक्लूसिव इन चैनल्स को 24/7 लाइव स्ट्रीमिंग के ज़रिए इनको चलाएं। और ये इस तरह से, जिस तरह हम अभी आपके साथ लाइव जुड़े हैं, इस तरह पूरा दिन जो है वो हम मेहमान बदल बदल के आपके सामने जो जानकारियां वो पेश करें। मैं आपको सीधा सीधा बता रहा हूँ, हमें सख्त ज़रूरत है इस वक्त 5,000 पाउंड की। वी नीड 5,000 पाउंड। आप जितने लोग यहाँ हैं 5,000, अगर आप एक एक पाउंड भी दें तो हमारा इस वक्त आज की तारीख में 5,000 पाउंड पूरा हो जाता है, जिससे हम एक हफ्ते के अंदर अंदर, चंद दिनों के अंदर हम 24/7 लाइव स्ट्रीमिंग शुरू कर सकते हैं। तो ये जो हमारा चैनल है, ये देश भगत चैनल होने के साथ साथ ये एक मिलिटेंट फाइटर चैनल है। हम देश के लिए लड़ने वाले चैनल है। अगर हिंदुस्तान में जो टीवी चैनल्स हैं उनमें ऐसे टीवी चैनल्स हैं जो वाकई में देश प्रेमी हैं, तो मैं समझता हूँ हम उनसे किसी तरह भी कम नहीं है, किसी तरह भी कम नहीं। तो इसलिए आप सबसे मेरी विनती है कि जो भी दे सकते हैं, इस वक्त जंग के हालात चल रहे हैं, जो आप मदद कर सकते हैं आपकी बड़ी मेहरबानी। जी अदिति जी, आप कुछ कहने लगे थे। सर उससे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि ब्रेकिंग न्यूज है कि पाकिस्तान ने टारगेट किया है पुंछ को, फिर से हैवी आर्टिलरी फायरिंग हो रही है सिविलियन एरियाज में। जी, पुंछ में सिविलियन एरियाज, जी, सिविलियन एरियाज, एक इंफॉर्मेशन, हैवी फाइटिंग से मतलब है कि वहां गोले मार रहे हैं या वहां फायरिंग हो रही है? हाउवित्जर से है, 150 मिलीमीटर वाली यूज कर रहे फायरिंग हैं। हो रही है। हाँ जी, और ये एक जो अच्छा, मुकेश कुमार जी आपका शुक्रिया, नए मेंबर बने हमारे। अच्छा जी जी, हाँ जी, जो सब आओ। आज पाकिस्तान को शिकस्त देनी है ना, तो पाकिस्तान के मुकाबले पे ये जो इंडिपेंडेंट मीडिया हमने खड़ा किया है, एक व्हाट्सएप का फोन था मेरे पास, उससे आज से 8 साल पहले
मैंने शुरू किया था ऐसे हाथ में पकड़ के, ये रेडियो हिमालय है, हैं, ऐसा शुरू किया था। और आज जो है इसको कहां से कहां ले गए हैं। और अब मैं चाहता हूं कि आप लोगों की मदद से इसको बिल्कुल दुनिया का जो हमारी लैंग्वेजेस हैं इनका सबसे महत्वपूर्ण जो है और सबसे बड़ा चैनल बनाया जाए। आधा घंटा हो गया, 10 मिनट और देता हूं जी। हाँ क्या जी, खबर आई? मैं ये बताने लगा था, जो इंटरनेशनल जाते हैं ना डिफेंस को चेक करने के लिए, उन्होंने बोला है कि इंडिया ने अभी तक अपना S-400 यूज ही नहीं किया। वो चलो, आकाश और बाराक जो है, जो 70 और 80 किलोमीटर के डिस्टेंस में Yes. आते हैं, उन्हीं से उन्होंने इनके सारे मंसूबे कैंसिल कर दिए हैं। और S-400 जो है उसको उनकी बैटरीज जो हैं वो गुजरात में, पंजाब में, अमृतसर में, J&K में सेट की हुई हैं। और एक बहुत बड़ी जो उनकी जो लाइन ऑफ डिफेंस है वो चाइना के लिए रखी है। तो वो उन्होंने कोई मूव नहीं किए। और ये बताया जा रहा है कि इंडिया का भी 150 सेल्फ प्रोपेल्ड जो आर्टिलरी सिस्टम है उसको उन्होंने ऑपरेशन में लेके आए हैं, ताकि they want to silence the Pakistani artillery. हुए तोंग चांगिया जी, थैंक यू वेरी मच। एक और नए मेंबर हमारे साथ बने हैं आज, उबाक, थैंक यू वेरी मच। ये भी आज विजय नए जी, आप मेंबर उसका बने हैं। ब्राइटनेस कम कीजिए तो पता चलेगा, ब्राइटनेस ज्यादा है तो पता नहीं चल रहा है। नहीं, वो या पीछे एक्चुअली अंधेरे मेरी में लाइट बैठे हैं ना, नहीं है ना, इसलिए। इस वजह से थोड़ा सा हो रहा है, मैं देख देता हूँ जी। डॉक्टर साहब, बस हम थोड़ा हम कहना चाह रहे हैं। बोले, ये कुछ दिखा रहे हैं विजय जी, क्या दिखा ये रहे हैं? सर, ये ठहरे ठहरे फोटो ठहरे फ्रेम है, ठहर जा, फोटो ठहर जा। फ्रेम पे माला चढ़ी हुई है और हाँ। पीछे पाकिस्तान का नक्शा है। ओए होए हाँ। पाकिस्तान। अच्छा, इससे पहले आप में से, मुझे याद नहीं आ रहा किसने, सर, हाँ मैंने विजय, इससे पहले जो फोटो एक दिखाया था वो था कब्रिस्तान, कब्रिस्तान का कबर दिखाया पे था, बिल्कुल सही कह रहे हैं, 1947 बिल्कुल टू बिल्कुल 2025 लिखा था बिल्कुल पाकिस्तान। क्रीपी गेमर ने 20 गिफ्ट दिए, 20 मेंबर्स की गिफ्ट दी, यानी एक साथ में 20 मेंबर बनाए हैं उन्होंने। बढ़िया काम हो गया जी क्रीपी गेमर जी, थैंक यू सो मच जी। हाँ जी, आदित्य जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? हाँ, कहना ये चाह रहे हैं कि ये जो मोदी जी जो ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किए, वो जी जी बहुत जी। अच्छा किए हम लोग के आत्मसम्मान के लिए। और मगर हम मोदी जी से कहना चाह रहे हैं कि जितना इंडिया को एक्सटर्नल थ्रेट मिलता है, उससे 100 गुना ज्यादा इंटरनल थ्रेट है। वो 100 गुना इंटरनल ज्यादा थ्रेट की अभी इंटरनल। बात नहीं हम कर रहे, अभी इंटरनल बस थ्रेट बस की हम बात नहीं कर रहे। अभी हम दुनिया को ये बता रहे हैं कि इंटरनली हम एक हैं। हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, सिख है, हम जो भी सब है, हिंदुस्तानी हैं, इंटरनली वी आर वी आर स्ट्रांग भारतवासी। जी। बिल्कुल। इस वक्त वो बात की, वो हमारी आपस नहीं की नहीं, हम खानदानी बात है। भारतवासी हैं, हिंदू वो मुस्लिम हमारे, सिख सारे भारतवासी हैं हम नहीं इस तो टाइम। हाँ, वो हमारी, वो अदिति जी बात सुनो, अदिति जी बात सुनो। इस वक्त जो है ना, ये जो आप बात कर रहे हैं ना, ये हमारे घर की बात है, ये हम घर में बैठ के करेंगे। ये दुनिया के सामने क्यों हम अपना कट्टा छट्टा खोले? इस वक्त जी। दुनिया के सामने हमें ये एकता दिखानी है। ये एक और फोटो आ गया जी, एक ये और फोटो आ गया, रेस्ट इन पीस पाकिस्तान। वाह जी वाह, क्या बात है, वाह जी वाह, क्या बात है। अच्छा, फाइनल कमेंट्स जी। और मैं ये कहूँगा कि जितने भी दर्शक हमें इस वक्त देख रहे हैं, ये आपका चांस है कि आप फटाफट जो है मेंबर बने। ये डॉक्टर ये विश्वा प्रकाश तिवारी जी हमारे नए मेंबर बने हैं, बहुत शुक्रिया। मैं एक अलहदा, एक दो, मुझे मंडे तक का टाइम दे दें। मंडे को मैं एक मेंबर्स के लिए अलहदा वीडियो बनाऊंगा, उसमें एक्सप्लेन करूंगा कि आप जो मेंबर बने हैं या बन रहे हैं, वो सिर्फ यूट्यूब चैनल के मेंबर नहीं बन रहे, सिर्फ डॉक्टर अमजद अयूब मिर्जा की दाल रोटी के लिए मेंबर नहीं बन रहे, बल्कि आप एक बहुत बड़े जो है अखंड भारत के मिशन का हिस्सा बन रहे हैं आप। और मैं समझता हूं कि ये देख लें आप, ये देख लें, ये तिलक लगा के ऊपर से मुझे ईश्वर ने मोहर लगा के नीचे भेजा है। ये हम आपस में जब बैठे थे ना तो मजाक में करते हैं, कहते हैं ये देख ले भाई तिलक। तो मुझे कई लोग कहते यार मुझे लगता तू पिछले जन्म में पंडित था।
तू डेफिनेटली पंडित था। मैंने कहा यार पंडित कश्मीरी था या नहीं था उसको छोड़ो, अभी की बात करो, अभी क्या करना है। तो फाइनल कमेंट्स जी, आदित्य जी आपसे शुरू करता हूँ, फाइनल कमेंट्स। देखिए, अब ये अगर ये युद्ध खत्म होगा तो इसके कंसिक्वेंसेज बहुत होंगे। कुछ कंसिक्वेंसेज चाइना के पास भी जाएगा। उसका जो वो जो डिफेंस का जो मार्केट खोज रहा था डिफेंस इक्विपमेंट्स को बेचने का, वो तो पूर्ण रूप से कोलैप्स कर जाएगा। क्योंकि ये जो अभी पाकिस्तान का पूरा जो डिफेंस सिस्टम था वो चाइना के ही इक्विपमेंट्स पे बेस्ड था और वो पूर्ण रूप से कोलैप्स कर चुका है। इसलिए चाइना का जो मार्केट है डिफेंस का वो बहुत ज्यादा प्रभावित होगा और इसका जो प्रभाव है वो पाकिस्तान पे और भी पड़ेगा। हाउ इज द टी विजय भाई? टी इज फैंटास्टिक। टी इज फैंटास्टिक, बिल्कुल। तभी मैं बोलने वाला था आप लोगों को कि 4 पायलट हमारे पास आ गए हैं, उनको चाय भी पिलाएंगे, खाना भी खिलाएंगे। और हाउ इज द जोश? नहीं सर, चाय पिलाएंगे, खाना खिलाएंगे, मगर 2-3 जासूस हमारे पकड़ा गए हैं। हाँ, अशोक कुछ करके थोड़ा दिन पहले पकड़ाए थे, उनको ही तो वापस लेना उसके बदले। हाँ बिल्कुल। अंकित और कुमार यादव सायनी ने ज्वाइन किया एज अ न्यू मेंबर। वेलकम जी, थैंक यू वेरी मच। एक यादव करके एक हमारे जासूस पकड़ाए हैं, रा के एजेंट, बिल्कुल, उनको भी वापस लेंगे, तब ना हम अपना 4 गो उनका पायलट छोड़ेंगे। जी विजय भाई फाइनल कमेंट्स प्लीज। मैं ये कहना चाहता हूं कि मेरे जो बात होती है लोगों के साथ, तो कोई नहीं चाहता है, वो सब बोलते हैं कि दिस इज द गोल्डन चांस फॉर इंडिया टू सेटल ऑल द इश्यूज। बलोचों का इशू बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी आज सेटल करना है। पीओजे के जीबी को सेटल करना है, ठीक है। उसके लिए ऑलरेडी बीएसएफ वगैरह पहुंच चुकी है और वो पार कर जाएंगे, और मैंने जो सुना भी है कि आर्मी क्रॉस कर चुकी है। इसके अलावा परमानेंट जो लोग कश्मीर में इतने टाइम से, पिछले 70-75 साल से कश्मीर का नाम लेके, कटोरा लेके दुनिया भर में, और कश्मीर को बदनाम करके, कश्मीरियों को बदनाम करके कि उनके साथ जुल्म हो रहा है, उनके साथ ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, आज वो भी सेटल करने की जरूरत है। परमानेंट ये जो है, ये इस चीज के लिए अगर भारत को 10 दिन लगते हैं, 15 दिन लगते हैं, महीना लगता है, तो कोई दिक्कत नहीं। भारत रेडी है, मोदी जी के पीछे खड़ा है। इंडिया ने तो बड़े सिग्नल दिए थे पाकिस्तान को, लेकिन पाकिस्तान ने सिग्नल देखे नहीं, उनको कैच करना नहीं आया। मुझे वो गाना याद आ रहा है, ना तूने सिग्नल देखा ना मैंने सिग्नल देखा, एक्सीडेंट हो गया। तो ये वो एक्सीडेंट हो गया। अच्छा, विनोद यादव साहब ने मेंबरशिप ली है, बहुत शुक्रिया आपका। ये नए मेंबर हमारे बने काफी तेजी से। अब आखिरी, हाँ अदिति जी आप बोलो, आप क्या कहना चाहते हो पहले? हाँ, कह रहे थे कि हमारे थोड़ा ही दिन पहले एक रा कोऑर्डिनेटर आशीष चतुर्वेदी पकड़ाए थे, उनको भी छुड़वाना बहुत जरूरी है। एक चीज पे किसी को ध्यान नहीं जा रहा है, बहुत छोटा देश है बांग्लादेश, वो बहुत फुड़फुड़ा रहा था। इस युद्ध के माध्यम से उसको समझाना, मैसेज देना बहुत जरूरी है कि तुम अपने दायरे में रहो, अपने औकात में रहो, नहीं तो चुटकी में ऐसे मसल करके नहीं, ऐसे हम किसी के साथ बात नहीं करना चाहते। बांग्लादेश हमारा हमेशा दोस्त रहा है, आज भी दोस्त है, आइंदा भी दोस्त रहेगा, कोई ऐसी टेंशन नहीं है। हम हमसायों के साथ इस तरह की धमकियां हमसायों को नहीं देते। डॉक्टर साहब फाइनल कमेंट्स, और उसके बाद जो है ये श्याम त्रिपाठी जी हमारे नए मेंबर बने, इनको भी बहुत थैंक यू, बहुत धन्यवाद जी। डॉक्टर साहब जी, थैंक यू वेरी मच। ऐसा है कि अभी इस वक्त इंडिया के लिए पूरे वेस्टर्न में बहुत सिंपैथी है। जो उन्होंने पहलगाम में काम किया है, वो बहुत कंडेम किया गया। कोई आदमी ने उसको ये नहीं बोला कि इंडिया, और सब ने ये बोला है कि इंडिया शुड टेक डिसिसिव स्टेप। और ये सिंपैथी जो होती है, ये कुछ दिनों तक होती है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, डिफेंस मिनिस्ट्री को, हमारे जितने भी थिंक टैंक्स हैं, उसको ये 5-6 दिन जो हैं उसके अंदर डिसिसिव तो उसको कैश करना चाहिए। और जैसा विजय भाई ने बोला है, इंडिया के पास एक बहुत बड़ा अच्छा कार्ड है। जैसे ही ये इंटेंसिफाई होती है
स्ट्रगल, तो पीओजे और गिलगित बाल्टिस्तान का जो फ्यूचर है वो इंडिया के साथ ही रहेगा। और दूसरा, इंडिया को मैं खुद, क्योंकि थोड़ा डिफेंस से मेरा ताल्लुक है, तो उनको ये बोलूंगा कि दे शुड आल्सो प्रोवाइड देन बलूचिस्तान ग्रेट हेल्प। उनको भी बैलिस्टिक मिसाइल से जो पाकिस्तान के वहां पर अड्डे बने हैं उनको वो तोड़ें, ताकि बलूचिस्तान की जो आर्मी है जल्दी से जल्दी अपने उस कंट्री पे अपना झंडा लगा सके। थैंक यू, ये मैं बोल रहा हूँ। जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा विजय भाई, आप अपना बहुत ख्याल रखें, ब्लैकआउट चल रहा है, और आप किसी सेफ जगह पे चले जाएं, प्लीज अपना बहुत सारा ध्यान रखें। आप सब दर्शकों का आज मेरे साथ जो है वो जुड़ने का, और सब मेहमानों का मेरे साथ जुड़ने का बहुत बहुत आपका सबका धन्यवाद। तो दर्शकों, ये थी आज की लाइव। जैसा मैंने कहा है, आप जितनी जल्दी मेंबर बनेंगे, जितनी जल्दी हम 5,000 पाउंड इकट्ठा करने में कामयाब हो जाएंगे, हम बैक एंड पे बहुत मजबूत हो जाएंगे, बैक एंड पे बहुत मजबूत हो जाएंगे। हमें सामान लेना है, हमें मैकबुक लेनी है, हमें माइक्रोफोन नहीं है हमारे पास। आपने देखा ही है आज कितनी प्रॉब्लम हो गई थी, हमारे पास लाइटिंग सिस्टम नहीं है। तो हमें ये सारा करना है, और फिर हमें वो सॉफ्टवेयर चलाने हैं जिसके ज़रिए 24/7 जो है हम लाइव कर सकें आपके लिए, और ज़मीन की खबरें आपको लाइव दे सकें, जैसे आज विजय साहब दे रहे थे, डॉक्टर साहब आपको दे रहे थे खबरें। और जिस तरह हमने नौजवान जो हैं एनालिस्ट अदिति जी, उनको भी साथ रखा था। काफ़ी जोशीले से हैं, लेकिन ये है कि बातें उनकी ठीक है। बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही आज्ञा लेता हूँ। जय भवानी। जय हिंद। जय हिंद।